शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां मीठी नदी घोटाले मामले में डीनो मौर्य को फिर से ईडी ने समन किया है, बुलाया है। डीनो मौर्य को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल भी देखिए ईडी ने छापेमारी की थी डीनो मौर्य के आवास पर, और अब जानकारी मिल रही है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मीठी नदी की घाट सफाई को लेकर जो टेंडर जारी किया गया था, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, और इसको लेकर पहले भी ईडी के सामने आ चुके हैं डीनो मौर्य पूछताछ के लिए, और एक बार फिर पूछताछ के लिए समन किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि डीनो मौर्य के घर पर ईडी ने कल भी छापेमारी की थी और अब फिर एक बार समन जारी किया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी मीठी नदी घोटाला मामले में। एक्टर डीनो मौर्य को ईडी का समन गया है। अब इनसे कई सवाल जवाब किए जाने हैं। पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन आगे अभी और पूछताछ होगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो हुआ मीठी नदी घोटाला, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें कई करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए गए हैं। अभी भी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। 65 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। उसी में इनसे पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। जो टेंडर निकाला गया था उसमें इंजीनियर के साथ मिलकर कथित तौर पे कैसे ये इधर से उधर पैसे का किया गया, उसके साथ गड़बड़ झाला किया गया, ये सब कुछ उनसे पूछे जाएंगे। कुछ खास सवाल जो ईडी ने तैयार किए हैं वो भी डीनो मौर्य से पूछे जाएंगे। बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे। सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। डीनो से पूछताछ में कहां तक आ चाहिए बता दें आपको, 65 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी मिल रही है। इससे पहले आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू 2 बार डीनो मौर्य से पूछताछ कर चुकी है। बीते दिन ईडी की टीम डीनो मौर्य के घर पर जाती है, और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, बीते दिन ईडी की टीम पहुंची थी, कई कागजात वहां से लेकर आई है, जिसको रिव्यू अब किया जा रहा है, लेकिन ये जानकारी कि आज भी अब लगातार पूछताछ होगी, छापेमार कार्रवाई होगी, क्या कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं? देखो, डीनो मौर्य को ईडी ने फिर से सम्मन जारी किया है, क्योंकि जिस तरह से कल बीती रात लगभग 9 बजे टीम निकली थी ईडी की टीम, और सुबह 8 बजे आई थी। लगभग 12 घंटे तक ईडी की टीम डीनो मौर्य के घर पे मौजूद थी और सर्च ऑपरेशन किया गया, पूछताछ किया गया। कहीं न कहीं आज जिस तरह से ईडी ने डीनो मौर्य को फिर से पूछताछ ईडी ऑफिस बुलाया है, ये अभी डेट नहीं दिया गया है, लेकिन उनको कहा गया है कि अगले वीक मतलब मंडे या ट्यूसडे को उनको फिर से ईडी ऑफिस में हाजिर होना है और पूछताछ में शामिल होना है। क्योंकि जिस तरह से पूछताछ किया गया है कल जिस तरह से पूछताछ किया गया, कहीं न कहीं ईडी उससे कहीं न कहीं सहमत नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने फिर से सम्मन जारी किया है। और ये 65 करोड़ रुपए घोटाला है, इसमें 13 आरोपी हैं। इसके पहले मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने भी 2 बार डीनो मौर्य से पूछताछ कर चुकी है इस मामले को लेकर, और लगातार इसमें कल 15 जगहों पर ईडी ने छापेमारी किया था, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर बिचौलिए से लेकर और डीनो मौर्य घर तक सब जगह छापेमारी किया था और सर्च ऑपरेशन किया था। आज फिर से ईडी ने डीनो मौर्य को सम्मन दिया है और अगले वीक में पूछताछ के लिए बुलाया है। जी, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां मीठी नदी घोटाले मामले में डीनो मौर्य को फिर से ईडी ने समन किया है, बुलाया है। डीनो मौर्य को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल भी देखिए ईडी ने छापेमारी की थी डीनो मौर्य के आवास पर, और अब जानकारी मिल रही है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मीठी नदी की घाट सफाई को लेकर जो टेंडर जारी किया गया था, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, और इसको लेकर पहले भी ईडी के सामने आ चुके हैं डीनो मौर्य पूछताछ के लिए, और एक बार फिर पूछताछ के लिए समन किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि डीनो मौर्य के घर पर ईडी ने कल भी छापेमारी की थी और अब फिर एक बार समन जारी किया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी मीठी नदी घोटाला मामले में। एक्टर डीनो मौर्य को ईडी का समन गया है। अब इनसे कई सवाल जवाब किए जाने हैं। पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन आगे अभी और पूछताछ होगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो हुआ मीठी नदी घोटाला, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें कई करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए गए हैं। अभी भी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। 65 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। उसी में इनसे पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। जो टेंडर निकाला गया था उसमें इंजीनियर के साथ मिलकर कथित तौर पे कैसे ये इधर से उधर पैसे का किया गया, उसके साथ गड़बड़ झाला किया गया, ये सब कुछ उनसे पूछे जाएंगे। कुछ खास सवाल जो ईडी ने तैयार किए हैं वो भी डीनो मौर्य से पूछे जाएंगे। बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे। सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। डीनो से पूछताछ में कहां तक आ चाहिए बता दें आपको, 65 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी मिल रही है। इससे पहले
आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW 2 बार डीनो मोरिया से पूछताछ कर चुकी है। बीते दिन ईडी की टीम डीनो मोरिया के घर पर जाती है और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, बीते दिन ईडी की टीम पहुंची थी, कई कागजात वहां से लेकर आई है जिसको रिव्यू अब किया जा रहा है, लेकिन ये जानकारी कि आज भी अब लगातार पूछताछ होगी, छापेमार कार्रवाई होगी, क्या कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं? देखो, डीनो मोरिया को ईडी ने फिर से सम्मन जारी किया है, क्योंकि जिस तरह से कल बीती रात लगभग 9 बजे टीम निकली थी ईडी की टीम और सुबह 8 बजे आई थी। लगभग 12 घंटे तक ईडी की टीम डीनो मोरिया के घर पे मौजूद थी और सर्च ऑपरेशन किया गया, पूछताछ किया गया। कहीं न कहीं आज जिस तरह से ईडी ने डीनो मोरिया को फिर से पूछताछ ईडी ऑफिस बुलाया है, ये अभी डेट नहीं दिया गया है, लेकिन उनको कहा गया है कि अगले वीक मतलब मंडे या ट्यूसडे को उनको फिर से ईडी ऑफिस में हाजिर होना है और पूछताछ में शामिल होना है। क्योंकि जिस तरह से पूछताछ किया गया है, कल जिस तरह से पूछताछ किया गया, कहीं न कहीं ईडी उससे कहीं सहमत नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने फिर से सम्मन जारी किया है। और ये 65 करोड़ रुपए घोटाला है, इसमें 13 आरोपी हैं। इसके पहले मुंबई पुलिस की EOW ने भी 2 बार डीनो मोरिया से पूछताछ कर चुकी है इस मामले को लेकर, और लगातार इसमें कल 15 जगहों पर ईडी ने छापेमारी किया था, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर बिचौलिए से लेकर और डीनो मोरिया घर तक सब जगह छापेमारी किया था और सर्च ऑपरेशन किया था। आज फिर से ईडी ने डीनो मोरिया को सम्मन दिया है और अगले वीक में पूछताछ के लिए बुलाया है। जी, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।